दोस्तों, झारखंड के शायर दिलबर शाही का नाम इस वक्त चर्चे पर है। कई लोगों ने हमसे पूछा कि इस बार क्या एमआईएम से शायर दिलबर शाही लोकसभा चुनाव झारखंड में लड़ेंगे या नहीं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर ने 6 लोकसभा सीटों का ऐलान किया है। अब तक किसी भी उम्मीदवार का नामों का घोषणा नहीं किए हैं, चूँकि नामों का घोषणा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। और झारखंड की बात रही तो झारखंड में लगातार कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के दौरान ये देखा जा रहा था कि शायर दिलबर शाही एमआईएम को समर्थन कर रहे थे। लेकिन पिछले दफ़ा झारखंड में क्या हुआ कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सारे लोग जो है पार्टी से बिखर गए। इसी कारण जो है शायर दिलबर शाही भी दूर दूर तक नज़र नहीं आए। पिछले दिनों उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भी शायर दिलबर शाही नज़र नहीं आए, जबकि उपचुनाव में मौलाना मुबीन रिजवी साहब खुद चुनाव मैदान में थे। और साथ ही साथ अब जो लग रहा है झारखंड का जो अब सियासत जो है इस वक्त एमआईएम के लिए बेहतर है, चूँकि एमआईएम के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर है और मोहम्मद साकिर के नेतृत्व में पार्टी वहां पर मजबूत है। अब तक जो है शायर दिलबर शाही की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया है कि वो एमआईएम में शामिल है, एमआईएम से जुड़े हैं या नहीं है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब दिलबर शाही जो नज़्म पढ़े थे ओवैसी साहब के लिए पढ़े थे, उस वक्त एक माहौल था। आप जो है कहेंगे कि शायर दिलबर शाही का पकड़ किस तरह से मजबूत है, तो शायर दिलबर शाही का पकड़ मजबूत झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में उनका फॉलोअर है, हालांकि विदेशों में भी उनका फॉलोअर है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव की जो है तारीखों का घोषणा हो चुका है, सीटों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक जो है शायर दिलबर शाही दूर दूर तक नज़र नहीं आए हैं। शायर दिलबर शाही अब तक कोई फैसला नहीं लिए हैं कि वो एमआईएम में है या नहीं है। जिस तरह से बिहार में अररिया लोकसभा से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का नाम चर्चे में है और लोग मांग कर रहे हैं, इसी तरह से झारखंड में भी शायर दिलबर शाही को लोग पसंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि एमआईएम से लड़े, चूँकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनका नज़्म ज़बरदस्त वायरल था और एमआईएम को लेकर उन्होंने कई सभाएं की और एमआईएम को लेकर विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार किए, एमआईएम को लेकर प्रचार किए। ओवैसी साहब पर नज़्म पढ़े तो आज भी लोग ढूंढ रहे हैं, याद कर रहे हैं। झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर आए हैं, उनके जो है मौजूदगी में शायर दिलबर शाही दूर दूर तक नज़र नहीं आए हैं। बहरहाल इस वक्त लोगों के ज़ुबान पर और लोग याद कर रहे हैं, चूँकि एमआईएम को मजबूत करने के लिए झारखंड में दिलबर शाही का अहम रोल रहा है, इसीलिए लोग याद कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर एमआईएम के अररिया जिला अध्यक्ष रहमत अली ने एक वीडियो जारी कर पप्पू यादव को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। मैं पप्पू यादव जी से कहना चाहूंगा कि आपके साथ महागठबंधन के लोग जो खेल खेल रहे हैं, घटिया खेल, इसको समाप्त करने के लिए आपको एमआईएम ज्वाइन करना चाहिए। आप पर जो प्रेशर पॉलिटिक्स इस्तेमाल हो रहा है उसका जवाब आपको देना चाहिए और एमआईएम के साथ एमवाई का समीकरण बनाइए और उन ताकतों को उनकी औकात बता दीजिए जो आपके राजनीतिक कैरियर को समाप्त करना चाहते हैं। आप अच्छे लीडर हैं, आप आइए एमआईएम ज्वाइन कीजिए और एमआईएम आपके लिए विचार करेगी और हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अख्तर इमान साहब, आदिल हसन साहब से बात करेंगे और मैं आपको एक पुराने पहचान होने के नाते मैं आपको बुला रहा हूं, दावत दे रहा हूं, आइए एमआईएम ज्वाइन कीजिए। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में एमआईएम पार्टी ने लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों का घोषणा अब तक नहीं किया है और बेसब्री से लोगों को भी इंतजार है और दीगर पार्टियों को भी इंतजार है। इसी कड़ी में आपको बताते चले, यहाँ पर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल हैं उनके सीट शेयरिंग को लेकर लगातार इंतज़ार में भी हैं कि अब तक जो है आरजेडी ने फ़िलहाल जो है 6 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नामों का घोषणा किया है। लेकिन इधर लेफ्ट और कांग्रेस जो है इस वक्त खामोश है, सीट शेयरिंग का पेच कहीं नज़र आ रहा है। जिस तरह से पहले लालू प्रसाद यादव
सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा करते थे, उसी अंदाज पर उन्होंने पहले ही कर दिया है। बहरहाल सभी लोगों की निगाहें एमआईएम पर है। एमआईएम 11 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नामों का घोषणा है। फिलहाल 4 लोकसभा सीट के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान नहीं हुआ है। बातों बातों में उनका घोषणा हो चुका है।